तो दोस्तों आज मेरे दिमाग में याद आया कि क्यों ना हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें जो आराम से कोई ड्रोन अपना घर बैठे बना सके। और ड्रोन्स बनाने में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए सामान इकट्ठे करते हैं। फ्रेम होती है, मोटर होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर होते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर होता है, और प्रोपेलर होते हैं जिसको पत्तियाँ ब्लेड्स बोलते हैं, बैटरी होती है, रेडियो ट्रांसमिटर रिसीवर होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं, और एक पीवी फर्स्ट पर्सन व्यू वाला इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी होती है, बैटरी का चार्जर होता है, मिसलेनियस कुछ सामान है, स्क्रूज है, स्क्रू ड्राइवर है, और छोटे मोटे टूल्स जो साथ में होते हैं। तो ये सब के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये ड्रोन्स बनाने में क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह से है, और हम ये काम करना चाहे तो कितना आसानी से कर सकते हैं। शुरुआती हम 500 रुपये में ड्रोन तैयार कर सकते। तार एक साथ जोड़ दिए थे तो वो अभी मेरे को कुछ दिक्कत आ रही थी फिर इसका फिटिंग में, क्योंकि घिसाई विसाई करने में तार कटने का डर था। तो ये मैंने कैमरा कंप्लीट फिट कर दिया है और इसमें ये 3 वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब इसको इसका बे के अंदर ये बॉटम इसकी बॉडी है और इसके अंदर ये 2 एलईडी वाइट कलर की लगाई है और इन दोनों को पैरेलल कर दिया और इसका एक कनेक्टर कर दिया है। तो ये कनेक्टर बहुत है, और ये कनेक्टर वगैरह बल्क में क्या है 10 से 15 पैसे का पड़ा है, कोई ज़्यादा नहीं है। एलईडी भी 25-25 पैसे की है, बहुत बढ़िया चमकती है। लेकिन अब इस बे के साथ में इसको हम ये अटैचमेंट करेंगे। तो इसमें अटैचमेंट करने में तो मैं आराम से दिखा सकता हूँ कि ये अटैचमेंट करना कितना आसान है। तो इसको मैं दोबारा से देखता हूँ आपके सामने कि ये कुछ भी तय नहीं। इस वाले में से तार निकाल देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं और इसमें ये खांचा देख लेते हैं, इधर वाला खांचा देख लेते हैं और इसको पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं तो ये फिट हो जाता है। तो स्क्रू स्क्रू कुछ नहीं होता, कोई मैजिक नहीं है इसके अंदर, तो बहुत आसान है जोड़ना। तो अभी अगला करते हैं। तो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे ड्रोन को बनाते हैं। ड्रोन बनाना बहुत आसान है, 500 रुपये के अंदर बन जाता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और सारे सामान अलग अलग कंपोनेंट बताऊंगा मैं। तो ये बॉटम बे है, ये दोनों एलईडी है फ्रंट वाली, और इसके दोनों पैरेलल लगा के कनेक्टर लगाया है। 3 तार का कनेक्टर लगाया है जो 4 तार का भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर कैमरा सर्किट पूरा फिट कर दिया है जैसे कि बताया है। अब मैं बैटरी बे को ठीक से फिट करने के लिए आपको यहाँ पे सिचुएशन बता देता हूँ कि बैटरी बे को फिट करने के लिए क्या करना है। कोई ज़्यादा बड़ा मैजिक वाला काम नहीं है, ये यहाँ पे रख दिया है। ये रखते ही अपना जगह पे आ गया। अब इसको इतना टाइट नहीं करना है, फिटिंग तो ठीक से करना है लेकिन टाइट उतना नहीं करना है कि आपका बैटरी है जो फिटिंग जाने में, निकलने में या लगाने में कोई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसको जैसे जैसे भी आप फिटिंग करते हो इसका सिचुएशन देखना है। यहाँ पे लॉकिंग पिन है, एक ही है एक ही है, तो ये लॉकिंग पिन को यहाँ पे फिक्स करते रहना है पहले से। तो लॉकिंग पिन को ठीक से आपने लगा दिया। लॉकिंग पिन लगाने के बाद क्या है, ये अपनी जगह पकड़ लेता है। तो ये लगा दिया, ये खांचा है, ये खांचा है, ये खांचा है, ये चारों चीज़। अब चारों चीज़ को लगाने के बाद आपने बैटरी लगा के देख लो। तो बैटरी लगाएंगे तो कनेक्टर ऊपर होना चाहिए, तो ये ऐसा बैटरी है। अब बैटरी में इसका कनेक्टर ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे बैटरी टाइट जाती है, कोई बात नहीं, ये जाने दो। अब ये पूरा गई, तो ये कनेक्टर यहाँ आ गया जो ऊपर पीसीबी लगाएंगे, पीसीबी को भी ठीक से स्क्रू लगाएंगे इस जगह पे, तो ये दोनों दिखाई दे देगा। अब इसको बैटरी को निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लिप है, ये क्लिप में दबाएंगे, बैटरी को वापस खींचेंगे तो ठीक से आना चाहिए। मान लो ये बैटरी निकलने में दिक्कत आ रही है तो चलो मैं इसका भी टिप्स बता देता हूँ। क्या करना है इसमें, यहाँ से ये वाला नॉर्मल टेप है, वेट नहीं बताना। हमेशा ड्रोन बनाने के टाइम पे आपको दिमाग लगाना है कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। तो मैंने ये यहाँ से इस वाले टेप को ले लिया। अब ये टेप लेने के बाद इस टेप को पकड़ने के लिए मैंने हैंडल के लिए जगह बना दी, और जगह बनाने के बाद इसको इतना आगे ले लो कि आराम से इसको चिपकाने में सहूलियत हो जाए। तो थोड़ा सा पकड़ने के लिए आपने ले सकते हो इतना सा। तो ये हुक बन गया आपका पकड़ने का। तो ये पकड़ने का हुक मैंने बना दिया, और ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे लगाने के बाद इसको भी इतना ही लगाओ जितना ज़रूरत है, ज़्यादा आगे लोगे तो आपका लिए वो टच होने के लिए प्रॉब्लम वाली हो जाएगी। तो इतना सा करने के बाद इसको हमने क्या कर देते हैं, यहाँ से कटिंग कर देते हैं।
अब हमारा ड्रोन के अंदर जब भी हम बैटरी लगाते हैं तो ये पोर्शन पकड़ के खींच सकते हैं, और इसका जो फालतू का रेप है इस पोर्शन को ऐसा कटिंग करके फिक्स कर सकते हो। तो ये कर दिया, इसको इधर से चिपका दिया। अब ये क्या है, ये तो वाइट कलर का ड्रोन बना रहे हैं हम, यदि ब्लैक कलर है तो देखने में दिक्कत आता है, तो ये स्टिकर है। ये हम येलो कलर का भी लगा सकते हैं, जाके देखने में भी अच्छा स्मार्ट लगेगा। तो इस वाले को हमने यहाँ से फिट करेंगे। ये फिट कर दिया। फिट करने के टाइम पे इधर तो पैक हो जाएगा, तो इसको पकड़ के खींचने के लिए कितना अच्छा सहूलियत होता है देखते हैं। अब ये यहाँ से पकड़ लिया हमने, ये दबा दिया, और दबाने के बाद इसको पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं। तो ये खींचने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये मैंने टिप्स बताया है, ऐसा होता नहीं है किसी में, लेकिन हमने कर दिया है। तो ये टिप्स हो गया। अब इस वाले को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 1 2 और ये 3 और 4 स्क्रू लगा देते हैं। तो हमने 1 2 3 4 स्क्रू लगा दिया, और इसमें बैटरी बैग के ऊपर हमने बैटरी को पुशअप करके भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जाके चार्जिंग कनेक्टर आना चाहिए, क्या ठीक से आ रहा है क्या, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया, और ये चार्जिंग कनेक्टर यहाँ दे गया, इधर वाला प्रॉपर बैठ गया। वापस खोलने के लिए हम यहाँ से दोबारा दबाएंगे और ये खोल के देखेंगे, तो ये आराम से पकड़ के खींचने से हो गया। तो अभी क्या हो गया, हम यहाँ पे लगाएंगे इसका मेन बोर्ड, जो इसको मोटर को सारी मोटर को कंट्रोल करेगा। तो मोटर को कंट्रोल करने वाला बोर्ड लगाएंगे, उसमें फिट करने से पहले ये कनेक्शन हम कर देंगे। तो ये कनेक्शन करने के बाद उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। इसके लिए 2 स्क्रू लगेंगे, 2 लॉक लगेंगे। तो चारों के बाद में इसमें एक मोटर का इधर कनेक्शन रहेगा, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, और ये एक यहाँ नीचे पे इस पे। तो ये 5 कनेक्शन भी करेंगे। तो पहले इस कनेक्शन को कर देते हैं और उसके बाद इसको लगा देता हूँ नीचे। तो अभी मैंने क्या किया है, ये बोर्ड के ऊपर एक तो ये तार लगा दिया है। ये RF वायर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे पुलिस वाकी टाकी रेडियो सेट चलाते हैं ना, वैसे चलता है। तो इस वाले से ट्रांसमिशन के थ्रू इसको सिग्नल मिलता है, हमारा रिमोट से इसके पीछे जुड़ता है। ये कि यहाँ लाइट है जो बैक लाइट और टॉप में रोशनी करता है, जिससे ये ड्रोन कहाँ चल रहा है पीछे की तरफ से दिखाई देगा। फ्रंट के लिए 2 लाइट होती है, जिसका कनेक्शन हम यहाँ से कर देंगे। और इस तरफ में जो लेफ्ट फ्रंट वाला यहाँ पे रहेगा, और राइट फ्रंट वाला यहाँ पे रहेगा, और लेफ़्ट राइट वाला जो इधर रहेगा ब्लेड, और ये इधर का मोटर रहेगा। तो इसका ट्रांसमीटर मॉड्यूल के साथ में यहाँ पे इसमें पावर बटन दे रखा है। इससे ये बटन 2-3 सेकंड दबा के रखने से ऑन होता है, ऐसे 3 सेकंड दबा के रखने से ऑफ हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ के लिए है। और इनके मोटर के कनेक्शन को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए देखो 3-3 कनेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें तो 3 की ज़रूरत नहीं है, हम 2 ही वायर लगाते हैं, क्योंकि ब्रशलेस लगाएंगे तो 3-3 कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 2-2 वायर वाला ही इसमें कनेक्शन करेंगे। अब नीचे से भी दिखा देता हूँ इस PCB में क्या है। तो इधर है ये बैटरी का टर्मिनल है, जो ये B+ है, इधर ये B- है। B+ एक वाला है, दूसरा B- है। तीसरे का नाम नहीं देते हैं इसमें लिखा हुआ, हमने सिक्योरिटी की वजह से रखा है। वैसे मैं बता दूं आप लोगों कि ये थर्मिस्टर के लिए है, टेम्परेचर, यदि ओवर हीटिंग हो जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। और ये ट्रांसमिशन मॉड्यूल का यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, जिससे कि इससे सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता नहीं है, ये सिग्नल को रिसीव करता है। लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिस के अंदर कुछ ड्रोन के फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं क्या, तो वह 2 वे कम्युनिकेशन होने से ब्रॉडकास्ट और रिसीव दोनों करता है। लेकिन इसमें रिसीव करने के लिए हमने बनाया है चिपेस्ट के अंदर। और ये कनेक्टर है जिसमें 4 है, तो इधर से प्लस है, फिर ये ग्राउंड है, और ये इसका रिसीवर है, और ये इसका ट्रांसमीटर हम इसमें जोड़ नहीं रहे। तो यहाँ पे हम इसका तार को जो सबसे पहले इस कनेक्शन को लगा देंगे। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि जो सबसे पहले ये प्लस है ना, ये प्लस वाले को इस तरफ करके लगाना है। तो ये वाला हमने यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे सेट करके इसको लगा दिया है। सबसे पहला कार्रवाई हम यहीं से शुरू करते हैं, इसको कि कनेक्शन लगा देते हैं कि ये PCB के नीचे चला जाएगा। तो इसको लगाने के टाइम देखो ये लास्ट तक चला गया है और ये प्रॉपरली लॉक हो गया है। चलते चलते हो जाएगा तो कैमरा फेल हो जाएगा, इसलिए इसको लगाना है। ये इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे बैटरी के कनेक्टर आएंगे जो बैटरी को फिटिंग करेंगे। तो इस जगह रखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये लॉकिंग पॉइंट देखेंगे, और इसके ऊपर ये यहाँ पे, तो ये 2 लॉक आ गया, और ये 2 यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं।
तो हमने क्या किया है, ये एक स्क्रू, ये दो स्क्रू लगा दिया है, बटन सेंटर में है, पीसीबी हिल नहीं रहा है, और ये आगे के एलईडी के कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये जो चारों मोटर के कनेक्शन करेंगे उससे पहले मोटर सेटअप कर लेते हैं। तो मोटर को तैयार करके मोटर का फंक्शन बता देता हूँ। तो मोटर किस तरह से सेटअप होता है मैं एक तरफ का बता दूंगा। यहाँ तक ये नीचे की बॉडी अभी काफ़ी मजबूत है, फिटिंग हो गया है, और इसका वेट है तकरीबन 30 ग्राम हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक, बाकी भी कर रहे हैं तैयार। तो ये रियर राइट वाले को मैं खोलना जोड़ना दोनों ही सिखा देता हूँ कि कहाँ से क्या क्या कार्रवाई होती है इसके अंदर। तो एक को करेंगे जैसे ही सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना कि कैसे कैसे जोड़ते हैं। तो मैं दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मैं इसको कर रहा हूँ ओपन। ये ओपन करने से स्क्रू निकाल दिया है। स्क्रू के बाद इसका टॉप वाला है जो ये पूरा का पूरा असेंबली निकल गई है। ये असेंबली के अंदर इसमें से जब भी आपने ब्लेड्स हैं तो ब्लेड चेंज करना है तो ये ब्लेड यहाँ से अलग कर सकते हो, नहीं तो ऐसे दोनों को साथ के साथ ही केयरफुली रखो। और इसके बाद ये स्क्रू लगेगा इसके ऊपर, और इसको जो खोलने का तरीका है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 स्क्रू होंगे। तो पांचों स्क्रू आप खोल देते हैं तो इसके अंदर एक मोटर और गियर जो दोनों निकलता है। तो दोनों को भी दिखा देता हूँ मैं, मोटर और गियर कैसे खुलता है। और इनके अंदर जो भी नाम लिखा रहता है ABCD, इनकी लेग को पहचानने के लिए होता है। दो मोटर इसमें से रिवर्स चलती है, दो फॉरवर्ड चलती है। तो इसलिए जो रिवर्स की फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड के रिवर्स में कभी ना लगाए, नहीं तो मोटर को उल्टा कनेक्शन होने से मोटर जल्दी ख़राब हो जाती है। क्यों, उनके अंदर जो ब्रश है वो ब्रश कॉपर के लीफ के बने रहते हैं, वो काफ़ी डैमेज होने का चांस होता है उसका। तो मैंने ये क्या है, जो चारों ब्लेड्स को खोलने के बाद इसको दिखाया है कि ये अप कर लेते हैं और इसका ये कवर खोल देते हैं। ये कवर खोल के यहाँ पे अलग कर दिया है। अलग करने के बाद इसके अंदर देखो यहाँ से ये वायर को कैसे बाहर की तरफ से निकाला हुआ है, और इसमें पूरी मोटर असेंबली है जो ऐसा करके बाहर आ जाती है। तो ये कंप्लीट गियर मोटर असेंबली है, और इसके अंदर यहाँ पे एक गियर लगा रखा है। तो वो गियर के हिसाब से ये चलती है और इसको ग्रीसिंग होके रहता है, और ये मोटर यहाँ पे लगी रहती है। इस मोटर को यहाँ पुश फिटेड रखने की वजह से इसमें आराम से होता है। इसको खोलना है तो ये यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे तो ये दो पोर्शन हो जाते हैं। तो ये जनरली खोलना नहीं है, यदि आप खोलते हो तो फिर इसको ऑयलिंग भी करना पड़ता है, नहीं तो आपका ड्रोन बहुत साउंड करना लग जाएगा। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि इसको खोलना है तो पहले ध्यान करके खोलेंगे, और इसके स्प्रिंग वगैरह का प्रेशर को है। तो ये देखो यहाँ पे ऑयल ग्रीस करके रखा है, और ये मोटर है। मोटर बहुत छोटी है और इसमें पुश फिटेड रहती है, तो इस के ऊपर ये है। तो ये गियर किस तरह से रहता है, ये यहाँ पे गियर लगा हुआ रहता है। तो इसको टाइट फिटिंग रहता है और बहुत हाई सेंसिटिव रहता है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। साफ़ करने के बाद आप ग्रीस तो इतना लुब्रिकेट नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन जो सिलाई मशीन में काम लेने वाला ऑयल को ले सकते हो। तो इसको ऐसा घुमा करके देख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ रहता है, बहुत आसान है फिटिंग करना, निकालना, खोलना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसको जब भी रखते हो तो यहाँ प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सेट कर दो। सेट करने के बाद शुरू में वायरों को अलग अलग रखो, फिर आने के बाद डिवाइड करते हुए साइड से लेकर के आखिरी वाला जो सिस्टम है वहाँ पे ये कब्जे में नहीं आना चाहिए, वायर सेपरेट सेपरेट यहाँ रहना चाहिए। तो यहाँ पे आखिरी में जा कर के आपको वायरों को सेपरेट ध्यान में देने की काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ से लेके इसको वायर को लगा दिया, ज़्यादा खींचना भी नहीं है, टाइट नहीं करना है, और इसको रख दिया। रखने के बाद क्या है, इस वाले को इसके ऊपर रख देंगे। तो ये ऊपर रखने से इसके अंदर देखो क्या क्या रहता है, इसमें लॉकिंग पिन्स रहती है। देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये नीचे का भी 2, तो ये 5 इसमें लॉकिंग पिन है, और ये सेफ्टी लॉक के साथ ये लॉक हो जाता है। और बाकी जो स्क्रूज है, तो ये तो 3 स्क्रू तो इसके मोटर के गियर असेंबली के लिए है, और ये वायर वाली जो इसकी लेग है ये आर्म्स के ऊपर यहाँ पे होगी।
तो ये जैसे फिट कर लिया, फिट करने के बाद इसको रोटेट करके देखेंगे, फिर देखो 1 2 3 4 5, तो पांचों स्क्रू इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पांचों स्क्रू लगाने के टाइम पे याद रखो कि आपने स्क्रू ज़्यादा उतना टाइट नहीं करना है और नॉर्मली टाइट करना है कि इनके थ्रेड है जो पूरे प्लास्टिक के हैं। तो इसको स्मूथली अपना काम को करो और फिटिंग कर दो। और इसके अंदर जो है ये एयर वेंटिलेशन है ताकि इसके मोटर्स को कूलिंग के लिए मिलता रहे। वैसे भी ये 8 मिनट से ज़्यादा उड़ाने के लिए बनाया हुआ नहीं है। 8 मिनट यदि उड़ा लिया तो कम से कम 8 से 10 मिनट का इसको ब्रेक देना ज़रूरत होता है। लेकिन कुछ को पता नहीं रहता, बैटरी 2 रहेगी, एक उड़ाया तुरंत उतारा, तुरंत दूसरा बैटरी उड़ा दिया, ओवर हीट होकर के मोटर डैमेज होने के चांसेज होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने फिट कर दिया एक गार्ड को, और इस गार्ड के बाद में इसके ऊपर लगा दिया इसको ब्लेड्स को। तो ये ब्लेड्स को जैसे भी आपने लगाते हो, ब्लेड्स के टाइम पे इसके अंदर ज़्यादा यहाँ पे इधर उधर कलाकारी करके इसको परेशान ना करे कि इसको कहाँ से खोलें, किधर करेंगे। तो ऐसा ज़्यादा ज़बरदस्ती करते रहोगे तो इसमें डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इसके अंदर जैसे भी है इसको फिटिंग किया हुआ रहता है ठीक से। इसमें ऑयल ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इस वाले को क्या है, ये मोटर असेंबली के साथ में इसको फिटिंग कर दो। तो यहाँ पे देखो इसमें कट बने हुए रहते हैं कि कौन सी मोटर को किस तरफ में आपने बिठाना है। तो ये जो से भी है इसके अंदर आपने ये बिठा दिया तो ये जा कर के अपना जगह में सेट हो गया है। सेट होने के बाद इसको मोटर ला के आपने लगा देते हैं। तो ये लगा दिया तो इसका ये ब्लेड असेंबली को चेंज करने का यहाँ तरीका हो गया ठीक से। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती फोर्स ना करे, ये बिल्कुल फिट है। अब इसको हम चाहते हैं कि इसको फिट करेंगे, तो फिट करेंगे तो फिटिंग के लिए ऊपर का टॉप तो बाद में लगेगा, लेकिन पहले इसके साथ फिट करेंगे। तो इसके साथ फिट करेंगे तो ये क्या है, ऊपर की तरफ रहती है। तो इसको ऊपर की तरफ रहते हैं तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। तो इसमें ABCD लिखा रहता है, ये यहाँ पे है और ये फोल्डिंग होने के बाद यहाँ जाएगा। इसके अंदर जो लॉकिंग पॉइंट है ये 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट के साथ में जो ये टॉप जब लग जाएगा इसके ऊपर तो ये वाला गियर असेंबली आएगा। गियर असेंबली भी दिखा देता हूँ मैं किस तरह का रहता है। ये गियर असेंबली को खोल के दिखा देता हूँ कि इसको कैसे फिटिंग कर देते हैं। ये इस तरह का होता है। तो ये गियर असेंबली को क्या है, इसमें लगा के रखेंगे। इसमें नोच बने हुए हैं, उस नोच की मदद से ये क्या करता है, अपनी जगह पे रोटेट होने के लिए इसको मदद मिलती है। और अपनी जगह पे ये खांचे बने रहते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पे 3 खांचे हैं, एक ही इस तरफ है स्प्रिंग पोर्शन है। तो इस स्प्रिंग पोर्शन को अपना सेफ्टी से रखते हुए इसको रख देंगे। रखने के बाद इसको जब भी मूव करेंगे तो ये स्प्रिंग टेंशन की वजह से ये जहाँ पे भी रोकना है वहाँ रुकेंगे। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे हमने रख दिया है, तो ये वाला लॉक हो गया। तो इस वाले में लॉक में करके ये अपनी जगह पे चलेगा। तो ये मैं यहाँ पे इसको लॉक यहाँ रख देता हूँ, या फिर इसको हमने यहाँ से निकाल करके इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रखने के बाद ये इसमें रहेगा। तो जब फिटिंग करेंगे तब अपने आप फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे, इस वायर को तो हमने लगाया फ्लेक्सिबल और लाइट वेट का वायर लगाया हुआ है। तो ये एंटेना हो गया, RF एंटेना, और इसके अंदर से ये वायर को देखो यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से मैं इसमें चारों ब्लेड्स लगा देता हूँ। तो अभी मैंने क्या है, ये चारों कनेक्शन कर दिए हैं और चारों इसके लेग्स लगा दिए हैं। तो चारों लेग्स लगाने के बाद देखो इधर वाला है, इधर वाला भी लगा दिया है पूरे। अब इसको क्या है, मेरे को इसका टॉप हुड लगाने की ज़रूरत है। तो ये टॉप हुड के अंदर ये 4 गियर्स है, इसको जो मैकेनिज़्म है इसको लॉकिंग अनलॉकिंग पॉइंट पे। तो ये ऐसे निकालने से नीचे करने से गिरते तो नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है कि चारों नहीं लगेंगे तो आपका सही से नहीं उड़ेगा। और ये पावर बटन के लिए है ये, और ये दोनों के लिए एक ही LED पॉइंट है, जो ये यहाँ की LED पॉइंट है, ये LED पॉइंट काम करेगी। तो इसको रखने के टाइम पे देखना है इसमें कोई वायर वगैरह कोई कटने के लिए इसमें लपेटे में नहीं आना चाहिए।
तो इसका वायर आने के लिए ये स्पेशली यहाँ के कनेक्शन देखना है। तो इस जगह के जो वायर है ये नहीं आना चाहिए। और ये एंटेना है, ये इस एंटेना को जितना हो सकता है ऊपर करके रखना है, ऊपर करके रखना है। तो ये क्या करेगा, ऊपर से जीपीएस ट्रैक करेगा, जीपीएस ट्रैक करेगा। और ये रिमोट के लिए काम करता है जीपीएस टेक्नोलॉजी से, कि ये पहचानता है कि नॉर्थ किस तरफ है, और साथ में ये मार्किंग भी करता रहता है अपना। तो ये लोकेशन को ट्रैक करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसको जैसे इसके ऊपर रख के हम यहाँ पे फिट करेंगे, तो फिट करने के बाद इसका लेग मूव करेंगे तो वो गियर ऑटोमेटिक ही जगह पे लगेंगे। तो इसको अपनी जगह पे देख के, देखो अपना पॉइंट देख रहे हैं, इसको सही जगह पे अपना लगाते जा रहे हैं। अब यहाँ सही जगह पे लगाने के बाद इसको पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे और आगे पीछे लेग करेंगे। तो सबसे पहले पीछे वाले लेग फिट करना होता है। तो पीछे लेग फिट करने के लिए ये इधर मूव किया, इसको देखो अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, ये अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, ये यहाँ पे। अब इनको अंदर से मूव करने के बाद ये देखो यहाँ दबा के रखेंगे और इसको वापस खींचेंगे, तो ये बिल्कुल टाइट आना चाहिए। तो ये देखो ये टाइट हो गया है, ये टाइट हो गया है। तो अभी इसको यहाँ ले जाके छोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर वाले को भी देखते हैं ऐसा ही क्या टाइट आ रहा है क्या। तो ये देखो कितना मुसीबत से कट करके रुक गया था। तो यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है कि इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो लॉक हुआ नहीं हुआ। तो ये भी गियर इसका लॉक हो गया है ये, तो इसको भी ये लॉक कर दिया। तो ये दो पीछे वालों को तो दोनों को लगा दिया है हमने, ठीक से है। अब आगे वालों को भी दबा के रखेंगे थोड़ा सा और इसको मूव करेंगे। तो ये इस बार पीछे करेंगे, ये यहाँ लाया और ये ऊपर ले जाके और ये लास्ट में आ गया। तो ये सबसे लास्ट में और फर्स्ट में रुकना चाहिए, बीच में नहीं रुकना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान करके देखने वाली बात है। तो ये क्या हम सही से कर रहे हैं क्या कार्रवाई, ये देखना। फिर इधर वाले के बाद इधर वाले लेग गए, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी ऐसा ये कर दिया, फिर ये आगे किया, फिर पीछे किया। तो ऐसा 3-3 बार कम से कम इसके लेग को कर लो। ये लेग को आगे पीछे करने से इसके गियर सेटअप हो जाएंगे। तो ये गियर सेटअप होने के टाइम पे ऐसा कट कट आवाज़ तो आएगी, लेकिन डरना नहीं है। इसको यहाँ दबा के रखो जब इसको करते हो। तो ये पॉइंट हो गए इसके। अब यहाँ पे पकड़ के रखना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना है और यहाँ नीचे करना है। नीचे करने के बाद अब लेग खोलना है तो खोलेंगे, लेकिन पहले जितनी लेग बंद है उसी कंडीशन पे कहाँ कहाँ स्क्रू लगने वाले हैं वो स्क्रू पे नज़र मारेंगे। तो पहले यहाँ 2 है और ये इधर 4 है, तो ये 6 स्क्रू लगाएंगे। उसके बाद वाले 2 स्क्रू और बताऊँगा मैं कहाँ लगेंगे। तो ये पहले वाले हम स्क्रू का बंदोबस्त कर देते हैं कहाँ पे लग रहे हैं। तो इससे आपको ये भी मैंने जो जैसे खोल रहा हूँ तो खोला था तो वैसे ही फिट भी कर रहा हूँ। तो नया बनाएंगे तो खोलने का प्रैक्टिस तो होगा नहीं, सिर्फ फिट करने का प्रैक्टिस होगा। लेकिन यदि कोई डिफेक्ट रह गया तो दोबारा खोलना पड़ेगा, तो फिर खोलने का भी प्रैक्टिस हो जाता है। तो मैंने ये इसका एक स्क्रू टाइट कर दिया है, ये दूसरा वाला टाइट कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जहाँ पे इजीली जाता है स्क्रू वहाँ तक ही टाइट करना है। तो ये मैंने ये तीसरा और ये चौथा स्क्रू देखो यहाँ तक कर दिया है, और ये 4, और ये पीछे वाली जो लेग के लिए ये 5वां और ये 6ठा स्क्रू। तो हमने 6 स्क्रू लगा दिए, अभी भी 2 स्क्रू और लगाना बाकी है। तो वो भी बताता हूँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ से दबा के रखेंगे और इसको खोलेंगे ऐसे, फिर यहाँ से भी दबा के रखेंगे, फिर खोलेंगे ऐसा, फिर इसको खोलेंगे ऐसे, फिर यहाँ से दबा के रखेंगे, इसको खोलेंगे ऐसा। अब वो जगह मिल गया कि 2 स्क्रू कहाँ पे लगना है। तो मैंने ये 2 स्क्रू ये एक यहाँ पे लगा दिया और एक ये यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे लगाने के बाद और इसको वापस सीधा करके देखते हैं
हिला के देखते हैं कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही, कभी कोई एक्स्ट्रा स्क्रू गिर गया तो ऐसा है। तो ये सब फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसकी बैटरी को देखते हैं, ऐसा उल्टा करके बैटरी, और यहाँ पे तो ये चार्ज की हुई होना चाहिए। तो यहाँ पे जब चार्जर लगाते हैं तो ये रेड लाइट जलती है। मैं दिखाई देता हूँ एक चार्ज करने के लिए कि किस तरह से चार्ज होगा। तो मैंने ज़्यादा 2 बैटरी को एट ए टाइम चार्ज करने के लिए पावर बैंक लगा के रखा है और इसमें 2 तार लगा के रखा है। तो इसको जैसे चार्जिंग लगाएंगे तो कैसे होगा, और ये यहाँ पे कनेक्शन लग जाता है। तो इसके साथ जैसे 2 बैटरी का सेटअप करते हैं तो दोनों का ऐसे ही पकड़ के खींचने के लिए ये लाइट है। अब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो चार्ज है इसमें, 20-30% है। तो मैं यहाँ पे ब्लेड को इसमें नचा के दिखा सकता हूँ कि ये क्या, हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है क्या। तो ये मैं हटा देता हूँ वापस चार्जर में। तो चार्जर का तरीका बताया कि पावर बैंक पे यदि चार्ज करते हो तो आप ड्यूरिंग ट्रेवल भी आपका बैटरी चार्ज होता रहेगा। तो एक जगह ड्रोन उड़ाया फिर दूसरी जगह का शूटिंग करना है तो उस टाइम पे आप शूटिंग कर सकते हो। और मैंने बताया था कि आप 5 से 10 हज़ार रुपये में फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। तो ये फ़ोटोग्राफी करने के स्टार्टअप है। स्टार्टअप के अंदर ये 500 से लेकर के आगे जितना खर्चा करोगे उतना होगा, लेकिन ये लोएस्ट क्वालिटी के लिए बेटर ड्रोन है जो हमने बनाया है। तो इस वाले में जब यहाँ बैटरी का फिट करते हैं तो ये वाला इसका रस्ट साफ़ कर देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं थोड़े बहुत, ये साफ़ कर दिए। और ये साफ़ करने के बाद इसमें लगा दिया यहाँ पे ये बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐसा ऑन करेंगे। तो ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे खुली जगह होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं जगह बना देता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको दबा दूँगा। तो ऐसा दबा के छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, लाइट जल रहा है। अब लाइट जल रहा है तो ये लाइट को कैसे कंट्रोल करेगा वो भी दिखा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसा रिमोट रहेगा। इस रिमोट के बारे में भी बता देता हूँ। इस रिमोट को ऐसे 3 सेकंड दबा के रखेंगे। ऐसा 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये फ्लैशिंग करने लगा। तो इसमें जो ये बटनों को अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कनेक्ट हो गया है, लाइट जल गया। अब ये कनेक्ट होने के बाद इसमें क्या है, यदि ये बटन दबाएंगे तो ये अपने आप उड़ेगा और 5 मीटर के लगभग 4 से 5 फीट हाइट तक जा कर के रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये उड़ जाएगा। ऐसे डाउन करने के लिए बटन है। इस बटन को अप करेंगे तब भी उड़ेगा, घूमना शुरू करेगा और उड़ जाएगा। लेकिन एक बार पुश करके छोड़ेंगे तो ये सिर्फ ब्लेड घूमेगा, उड़ेगा नहीं। तो सिर्फ इसको नीचे हम कर लेंगे तो देखोगे कि ये नीचे करने से क्या होता है। मैं इस बटन को नीचे कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसको ऊपर की टच करूँगा तो देखो ब्लेड घूमेगी। तो ये देखो ब्लेड घूमने लग गई है। अब इसको वापस बंद करना है तो नीचे करो, नहीं तो कुछ देर में हो जाएगा। तो ये मैंने नीचे दबा दिया, बंद हो गया। तो ये कहने का मतलब इससे भी उड़ेगा अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इसमें ऑटो टेक ऑफ हो जाएगा। बटन दबाएंगे उड़ जाएंगे। तो मैं अंदर नहीं है, बाहर की वीडियो तो आपको दिखाई दूँगा। इसके अंदर क्या है, ये लेफ़्ट साइड में और ये राइट साइड में ये अप और ये डाउन 4 बटन है जो चारों कैलिब्रेशन करने के लिए है। तो ये एक मान लो ये बटन है, ये 1 2 ये 4 बटन है। तो 1 2 3 4 ये बटन के लिए इस ड्रोन को ऐसे रखना है आपने। तो ये ऐसे रख के मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये मान लो ड्रोन कभी इधर से खिसक के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बिना इस जॉयस्टिक के मूवमेंट के। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इन बटनों के थ्रू जिधर जा रहा है उसके अपोजिट बटन। मान लो आपका ड्रोन है जो इधर से इधर भाग रहा है, तो उधर भाग रहा है तो हम इधर वाला बटन दबाएंगे। तो ये बटन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे दबा सकते हैं। नीचे की तरफ मतलब हमारी तरफ आ रहा है तो आगे के लिए ये दबाएंगे। तो ये मान लो आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे वाला दबाएंगे, इधर राइट में जा रहा है तो इसे दबाएंगे। तो चारों बटन से वाकिफ हो गया। ये 3 सेकंड दबाने से ऑन होता है, 3 सेकंड से ऑफ होता है। इस वाला बटन को दबाने से, आगे दबाने से क्या होगा, आगे जाएगा, पीछे करने से पीछे जाएगा, और इधर करने से
क्या करेगा, ये सीधा का सीधा इधर जाएगा और इधर स्टिक को इधर करेंगे तो ये वापस इधर आएगा। तो ये चारों का मतलब क्लियर हो गया। अब इधर वाला बटन से क्या ऊपर करेंगे तो ये घूमेगा और साथ में ऊपर हाइट में जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो डाउन होगा और ज़्यादा डाउन दबाते रहेंगे तो लैंड भी हो जाएगा। तो इतना चीज़, सब कुछ चीज़ें तो आपको पता ही चल रहा है कि कहाँ पे क्या है। तो ये बटनों के बारे में समझ में आ गया। इसके ऊपर भी देखो बटन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो ये पहला बटन है, इससे दबाएंगे, देखो ये पहला गियर लगा, ये दूसरा गियर हो गया, ये पहला गियर, ये दूसरा गियर, ये तीसरा गियर हो गया। ऐसे ही ये हेडलेस मोड, तो हेडलेस मोड में यहाँ पे मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ। देखो हेडलेस मोड हमने दबा दिया मान, तो ये इस तरह से फ्लैशिंग कर रही है लाइट तो। और ये हेडलेस नहीं है, हेड मोड है। ये हेड मोड है, मतलब हम इसको आगे दबाएंगे तो आगे जाएगा, पीछे करेंगे पीछे जाएगा, ऐसा है। लेकिन ये इसका हेडलेस मोड का अभी तक आपको किसी टेक्नीशियन ने बताने वाला नहीं मिला, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो ये क्या है, हेडलेस मोड ये होता है कि इसमें नॉर्थ है, ये देखो नॉर्थ है, और ये ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक सेंसर है, वो ये पकड़ लेता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर चलाना है, इससे जाएगा। लेकिन मैं पहले से बता दूं, हाई वोल्टेज तारों के बीच में यदि भेज दिया तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, आपकी जानकारी के लिए। तो आपने जिधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर भेजना है तो ये बटन दबा दो। देखो मैं दबा देता हूँ, ये बटन दबाया। अब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, हाँ, इसको नीचे करूँगा तो साउथ की तरफ जाएगा, इधर ये वेस्ट की तरफ जाएगा, इधर ईस्ट की तरफ जाएगा। तो ये जाने के लिए इसका मतलब ये कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन आप जिधर दबाओगे उधर जाएगा। कहने का मतलब ये इधर भी है, तब भी आप ये ऊपर वाला दबाओगे तो पीछे की तरफ ही जाएगा, ये ऐसा है। और फिर इसको ऊपर दबाओगे तब भी ये आगे जाएगा। कहने का मतलब इस ड्रोन का हेड कहीं पे भी हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपना रिमोट के मुताबिक चलेगा। तो ये फंक्शन काफ़ी यूजफुल है, आपको कोई बताने वाला नहीं मिला होगा। यदि किसी ने बताना वाला हो मिला हो आपको तो कमेंट्स करके ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद वाला जो क्या होता है, इसमें 360 फ्लैप करने के लिए यहाँ पे बटन है, तो ये 360 फ्लैप कर देगा। तो इसमें बटन को दबाने के बाद देखो ये पीप 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 कर रहा है, तो इसको जैसे आगे की तरफ हमने दबा दिया तो ये क्या करेगा, तो इस टाइम पे क्या करेगा, ये अपना स्पीड बनाता है, हाइट लेता है और ये फ्लैप करता है। तो फ्लैप करने के टाइम पे इस तरह से ऐसे फ्लैप करेगा, तो ये आगे की तरफ दबाएंगे। तो ये बटन का रोल तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से क्या करता है, और अगला वाला भी बताता हूँ। तो आपको बताया मैंने, ये तो लेफ़्ट की तरफ लेफ़्ट सेट करने के लिए, और ये अप करने के लिए, डाउन करने के लिए राइट, ये कैलिब्रेशन सेटअप करने के लिए। लेकिन ये नहीं दबाना है तो आप ये अकेला बटन दबा दो, ये ऑटोमेटिक अपने आप को सेंस करता है और 1 की कैलिब्रेशन कर देता है, एक ही बटन से कैलिब्रेशन हो जाएगा। तो इस बटन को दबा के कैलिब्रेशन मैनुअल इससे कर सकते हो, ये चारों बटन की मदद से कर सकते हो, या सिर्फ अकेले को दबा के छोड़ दो जब ये ऑटोमेटिक ऑन होता है। तो ये फंक्शन हो गए इसके सारा है। ये एंटेना वगैरह तो डम्मी है, लेकिन फिर भी आप स्टाइल के लिए इसको ऐसा करके इधर ऊपर कर सकते हो। देखो मैं कर देता हूँ, ये यहाँ पे तो इस तरह का। यहाँ पे जो 4 छेद दिख रहे हैं, कोई बैटरी के 4 लेवल नहीं दिखाता, सिर्फ लो बैटरी होने पर इसमें सिर्फ ये फ्लैशिंग करेगा, वो भी रिमोट का। ड्रोन के ऊपर इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट है, सिर्फ ऑन होने से कनेक्टिविटी तो ज़रूर हो जाता है इसका कि आने जाने का है, लेकिन कोई ख़ास रिटर्न सुविधाएं नहीं है। और ये यहाँ पे इसके अंदर जो है, ये हम इसको बटन ऑफ कर सकते हैं, और ये बटन है तो यहाँ पे हम जाके इसमें अपना मोबाइल फ़ोन को लगा सकते हैं, ताकि मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो शूट हो रहा है वो देखें। तो इस के अंदर कोई भी आपका कैमरा को कंट्रोल करने वाला बटन नहीं है। यदि आप इसकी कैमरा को कंट्रोल करना है या इस बिना स्टिक के भी उड़ाना है, तो इसके लिए मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि किस तरह से क्या करना होता है।
तो मैं ये टिप्स बता देता हूँ आपको कि ये क्या होता है किस तरह का। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब साइड में रख दिया तो हमने क्या किया, इसके साथ में आती है एक तो ये इसकी जो स्टिक को चलाने के लिए ये है पूरा जो मैंने जो फंक्शन बताया ना, वो इस तरह का लिखा रहता है कि इसमें ये यूज़र मैनुअल आती है, लेकिन अक्सर किसी को समझ में नहीं आती है, चाइनीज भाषा वगैरह में भी होती है। तो ये जो हमने पीसीबी लिया था वो पीसीबी के साथ में आया था, और जो मैंने वाईफाई पीसीबी लिया है उसके साथ में ये आया था। तो इन पीसीबी को क्या करेंगे, हम इसका गूगल प्ले स्टोर में जाके और इसमें RCFPV सर्च कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो मैं क्या है आपको ये स्कैन करके दिखा देता हूँ कि क्या ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ क्या रियल में होता है क्या। तो मैं इसके अंदर पहले आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, जब फ्लाई करते हो तब आप मोबाइल डाटा ऑफ कर दो और वाईफाई से इसको जोड़ दो। जोड़ के भी दिखाऊंगा मैं अभी। अभी अपना ड्रोन ऑफ है तो वो उसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये भी जोड़ेंगे और इससे सारा फंक्शन भी होता है। तो देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम QR कोड करते हैं QR। तो ये QR हमने टाइप किया और QR कोड को कर दिया। QR कोड करने के बाद इसकी ऐप को स्कैनिंग किया। ऐप स्कैन करने से ये इसका URL का लिंक हो गया। ये ओपन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मान लो कहीं आपने दूसरे ये पेपर गुम हो गया और आपको याद ना रहे तो कैसे करोगे, तो इसको शेयर कर सकते हो, कॉपी करके व्हाट्सअप वगैरह करके रख सकते हो, जिससे आपको याद आ जाए कि इसकी ऐप कहाँ से होती है। तो ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो या ये ओपन पे दबाओ। ओपन दबाएंगे तो ये क्या करेगा, प्ले स्टोर से या इनकी कंपनी से डायरेक्ट जा कर के ओपन कर लेगा। तो ये देखो iOS के लिए मान लो आपका एप्पल फ़ोन है तो ये एंड्रॉयड गूगल के लिए है, और ये चाइना वाले यदि इसको चलाएंगे तो इंग्लिश में हम चलाएंगे तो हम एंड्रॉयड गूगल वाला इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर RCFPV करके आया है। तो ये ऐप मैंने लोड किया है और इसको डिसेबल कर रखा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल हो रखा है, इसलिए ये इनेबल हो जाएगा। ये इनेबल हो गया। अब इसको चाहे तो मैं ओपन कर सकता हूँ। तो ये ओपन करूँगा। ओपन करने से क्या होना चाहिए, ये मैसेज दे रहा है एडवर्टाइजमेंट, क्यों मैंने फ्री ऐप लेगा, ये यदि परचेज करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये यहाँ छोटा सा आ रहा है कि इस ऐप को चला सकते हैं। अभी इस ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको डाटा ऑफ करना है और इसके वाईफाई से जोड़ना है। तो इसको यदि मैं यहाँ से दबा के रखता हूँ तो ये देखो अभी लाइट जलने लग गई, ये आप देख पा रहे होंगे, आगे भी लाइट जल रही है ये यहाँ पे। तो मैं इसी को दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जा कर के अपना डाटा ऑफ कर देता हूँ और इसको वाईफाई पे जाता हूँ। वाईफाई में यहाँ कोई ना कोई एक वाईफाई दिख रहा है, तो इस वाईफाई से नहीं है, अपना इस ड्रोन के अंदर की वाईफाई आना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा ऊपर से देखेंगे तो ये वाईफाई 8K और ये ड्रोन का जो सीरियल नंबर आ गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्लिक करने से ये कनेक्ट हो गया। ये बोल रहा है इसमें इंटरनेट नहीं है लेकिन आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो इसके फ्यूचर में मैं इसकी पीसीबी से आपको वाईफाई मॉडेम कैसे बनाना है, इसको मल्टीपल वाईफाई यूज कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो इतना है कि बिना इंटरनेट के इससे कनेक्ट करना है। तो ये आपको वाईफाई एक्सेस पॉइंट बन गया है जो फ़ोन के अंदर आ गया। अब मैंने इसको चालू कर दिया। ये चालू करने के बाद क्या हो गया है, अब ये लिंक हो गया। अब मैंने जो ऐप इंस्टॉल किया था वो ऐप पे जाएंगे, तो ये ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने से इस तरह का सीन आ गया। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट दबाऊँगा। स्टार्ट दबाऊँगा तो आप देख पा रहे हो कि हमारा खुद का कैमरा ही इसमें दिखने लग गया। दिख रहे? हाँ, ये देखो हमारे सामने है जो ये जिस मोबाइल का शूटिंग कर रहा हूँ इसी के अंदर अपना ड्रोन ये इसी का फ़ोटो ले रहा है। तो ये चीज़ों को सेटिंग हो गया। अब इस सेटिंग के दौरान क्या करना है हमने, तो इसके अंदर मैंने बताया कि ये वाला रिटर्न बटन है और ये फ़ोटो खींचने का। तो ये फ़ोटो खींच लिया है। अब ये इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो येलो दबाया, यहाँ टाइमर शुरू हो गया रिकॉर्डिंग का है। यहाँ से देख सकते हो कि इसके फ़ोटो वगैरह कौन सा है। यहाँ से देख सकते हो कैमरा कौन सा यूज़ करना है। तो हमने अभी कैमरा नीचे का आ रहा है, तो नीचे का कैमरा काम कर रहा है। तो ये देखो मैं इसको ऊपर उठा के देख रहा हूँ, तो ये देखो अभी यहाँ पे ये मैंने नीचे वाला कैमरा से सीन दिखा रहा हूँ सामने का।
ये देखो किसी भी तरह। और ये फ्रंट कैमरा कर देता हूँ तो मैं इसके फ्रंट कैमरा से भी दिखाऊंगा। तो ये आगे इसमें अभी फ्रंट कैमरा से, तो दोनों कैमरा प्रॉपर काम कर रहा है। और ये 30%, 60% और 100%, ये इसकी आप कैपेसिटी कर सकते हो सेट अपना। और ये वाला है जो इसका ये एच वाला फैसिलिटी है, और ये रिवीजन वाला है जिसमें ये ले लेंगे। तो ये लेने के बाद ये कैमरा को रिवर्स कर देगा, मतलब जो पिक्चर जो सीधी चल रही है वो पिक्चर उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ दोबारा दबा देते हैं तो ये सीधी हो गई, देखो ये सीधा दिखने लग गया ना। अभी इसको दबाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हमारा यदि उल्टा शूटिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लेंगे। और हम सेल्फी स्टिक के बदले में ये चलाएं तो ये देखो ड्रोन अभी इनसे हो गया है, तो इसको ऊपर करेंगे ये चलना लग जाएगा लेफ़्ट राइट दाएं बाएं, और इससे भी जो जो फंक्शन बताया था मैंने सारा करेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती है। कैमरा फ्लिप वगैरह करने के लिए इसी से होता है और दूसरी जगह से नहीं होता। तो इसके बटनों को देखो, ये यहाँ पे भी बटन है, इनसे भी कर सकते हैं, ये बटन कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। यदि आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हो तो दाएं बाएं यहाँ से हो जाएगा इस लाइन से, और ये वाला भी दाएं बाएं इससे हो जाएंगे, और ये ऊपर नीचे वाला हो जाएगा। तो काफ़ी है इसके अंदर सेटिंग वगैरह के लिए, HD रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, सब कुछ सेटिंग करने के लिए ऑप्शन है, कैलिब्रेशन के सारे बटन हैं। तो हम ये सेल्फ स्टिक को यहाँ से ऑफ कर रहे हैं ताकि हमारे पास हार्ड वाला स्टिक से। तो नए नए आदमी को बोलूँगा मैं हार्ड वाला स्टिक यूज़ करे, मोबाइल फ़ोन की स्टिक को यूज़ ना करे। तो यहाँ से इसमें गाना लगा सकते हो, जैसे गाना कोई भी गाना पसंद करो। तो चाइना ने हमको गाना दिया हुआ है तो वो गाना हम इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो ये इस तरह की म्यूजिक है। तो इसके अंदर जो ऐसा साउंड को साथ में हम पॉपुलर साउंड को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखो। तो इसकी जो हमारी शूटिंग के साथ साथ ऐसा होगा। तो ये मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया है। और ये नीचे वाला देखो इसका किस तरह का, तो इसमें फ्लैश लाइट और फिल्टर का रोल भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी इसको ऐप को कर रहा हूँ क्लोज, और इसको ड्रोन को वापस बाहर से उड़ा करके दिखाऊंगा, वो तो अलग है। लेकिन आज का चैप्टर था ड्रोन कैसे बनाते हैं, तो बनाने का पूरा स्टेप बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब करता हूँ स्टॉप।